कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। लॉकडाउन से भूख अफलास का खतरा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फैसले जमीनी हकाइक और अवाम की हालत देखकर करने हैं। लॉकडाउन में नरमी का इक़दाम निहायत मजबूरी में उठाना पड़ा। कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। कोरोना वायरस एक हकीकत है, एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत मुतासिर हुई। पंजाब और KP के वज़राए आला का मौक़िफ़। बड़े चैलेंज का मुकाबला करने में नाकाम हुकूमत 3 माह में कोरोना पर पॉलिसी नहीं बना सकी। नून लीग की हुकूमत पर गोलाबारी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जितने टेस्ट हो रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। असेंबली में वजीर आजम नहीं आते, उनको ढूंढ कर तो लाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा क्राइसिस को झूठ के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत में शामिल अफराद की लूट मार अभी तक जारी है। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हुक्मरानों की नातजुर्बेकारी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, कहा बैरिस्टर शहजाद अकबर ने शरीफ फैमिली का कच्चा छट्टा खोला है। झूठ बोलकर पार्टी के फंड्स के पैसे जाती अकाउंट्स में डलवाए जाते रहे। ईद की तैयारी सबको याद, लॉकडाउन में भूल गए एहतियात। बाजारों में SOPs की बेधड़क खिलाफ वर्जी। कराची में कवायदो ज़वाबित नजरअंदाज करने पर सील्ड मार्केट्स न खुल सकी। बाजारों में खरीदारों का रश, समाजी फासलों का ख्याल हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया का एक्शन, लाहौर की शाह आलम मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। शहरियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस खोलने का मुतालबा। कहा जैसे कारोबार बहाल किया ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को डबल सवारी की पॉलिसी पर नजरसानी का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी, मजीद 33 अफराद जाँ बहक, तादाद 770 हो गई। सिंध में 758 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, घर में खुद को करंतना कर लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर में कोरोना की तस्दीक, करंतना मुंतकिल। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं अवाम के ताउन के बगैर वबा पर काबू नहीं पाया जा सकता। जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा। दोनों जमातों के तमाम मज़ामीन पास करने वाले तलबा को प्रमोट किया जाएगा। हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं 40% मज़ामीन में फ़ेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। जो तलबा अपने 11वें के नताइज से मुतमईन नहीं वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। स्पेशल इम्तिहान में शरीक होने वाले 1 जुलाई तक अपने बोर्ड्स को इत्तला कर दें। सिंध में प्रमोट करते वक्त परसेंटेज में 3% का इजाफा किया जाएगा। शर्म होती है, कोई हया होती है। जो मुआहदे के दस्तावेजात सामने आए हैं, किसी अस्पताल का खर्चा अगर एक दिन का 30,000 रुपए था तो उनको भी 1,20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है इस वबा के दिनों में, तो कौम के ऊपर, सिंध के ऊपर रहम करे। सिंध हुकूमत की 5 निजी अस्पतालों से मुआहदे की तैयारी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवालात उठा दिए। सिंध हुकूमत बताए अस्पतालों से कैसा मुआहदा किया जा रहा है। वफाक ने तो आवाम के लिए इलाज की मुफ्त सहूलतों का इंतजाम किया, सिंध में ऐसा क्यों नहीं? वजीर आला सिंध बताएं अस्पतालों से यकसा मुआहदे का क्या मतलब है। वबा के दिनों में आवाम की जेबों पर डाका डालना शर्मनाक है। कौम खबरदार रहे। दस्तावेज और मुआहदे के बारे में वजाहत चाहती है। जरदारी टोला क्यों गरीबों से पैसे बटोरना चाहता है? बिलावल बताएं कितनी बड़ी वारदात की तैयारी है। वबा की आड़ में चोरी की नई वारदात की इजाजत नहीं देंगे। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहा आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मुराद सईद की बातों को संजीदा नहीं लेते। जो गोट में 70% लोगों के टेस्ट जो थे
वो बदल गए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। अब जो ये आज के रिजल्ट सामने आए, इससे बिल्कुल साबित हो गया है कि इनके जो टेस्टिंग किट्स हैं वो नाकिस हैं। पीर जो गोट में कराए गए सरकारी कोरोना टेस्ट के नताइज पर फंक्शनल लीग ने सवाल उठा दिए। रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं सिंध में होने वाले सरकारी सतह पर टेस्ट मशकूक हो गए। पीर जो गोट में कोरोना से मुतासरा 88 अफराद के आखान अस्पताल से टेस्ट कराए तो 61 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिंध हुकूमत का कोरोना से निमटने का खेल बेनकाब हो चुका। हुकूमत ने कस्टम तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर आरिफ अलवी को भेज दिया। ऑर्डिनेंस के तहत जान बचाने वाली तिब्बी गज़ा इम्पोर्ट करने में आसानी होगी। वफाकी वजीर फैजल वाडा ने लाइफ सेविंग मेडिकल गज़ा की अदम दस्तियाबी का मामला काबीना में उठाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं स्मगलिंग के खिलाफ रियायत या समझौता नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला, मुशीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। एपिडेमिक में जो है वो चीनी और गंदम और अजीब तरह तरह के स्कैंडल आ रहे हैं और उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, हुकूमत के लोग इन्वॉल्व। पीटीआई वाले करप्शन को इबादत समझते हैं, इसलिए रमजान में ज्यादा करते हैं। कोरोना वबा के दौरान चीनी, गंदम और तरह तरह के स्कैंडल आ रहे हैं जिसमें हुकूमत के लोग मुलविस हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की हुकूमत पर वार, वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा असद उमर और उस्मान बुज़दार तो चीनी कमीशन में पेश हुए हैं। शहजाद अकबर ने आपसे सवाल किए हैं तो जवाब दें। ब्लेम गेम की बजाय मुस्बत तजवीज़ में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश, 1.5 घंटे तक सवालात का जवाब देते रहे। हुकाम के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक दाऊद की सरबराही में चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध की तलबी पर एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को एक और खत, नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालबा, कहा सब्सिडी हो या चीनी की कीमत बढ़ने का मामला सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। भारत में कहा जा रहा है मुल्क को कोरोना जिहाद से निजात दिलानी है, इस्लाम पर ज़रब लगाई जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खौफ फैलाने के लिए भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों पर मज़ालिम बढ़ा दिए। आलमी मीडिया को इजाज़त दी जाए कि वो मकबूजा कश्मीर का जायज़ा ले। भारत फौरी मकबूजा कश्मीर से लॉकडाउन ख़त्म करे, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब का अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा। उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जदीद बस टर्मिनल समेत कई मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान में अवामी नुमाइंदों की मुलाकात, उस्मान बुज़दार की सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का वहवा में तामीर और तरक्की के तारीखी पैकेज का ऐलान, पैकेज में 47 छोटे बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल। LNG रेफरेंस में नैब की शाहिद खाकान अब्बासी से पूछगछ। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान ने ट्रांजैक्शन से लाताल्लुकी जाहिर की। नैब ने एक और सवालनामा थमा दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था 70 दिन नैब रिमांड में रहा, शायद उस वक्त ये सवालात भूल गए थे। शहजाद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इख्तियार है? लाहौर में घर किसके पैसों से बना है, इसकी भी तफ्तीश कर लें। शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की रिक्विजिशन के ऊपर बुलाए हुए इजलास में इस वजह से नहीं आए कि मुझे डॉक्टरों ने मना किया है कि आपको कोरोना वायरस लग जाएगा। जो फर्द खादमे आला कहलाने का दावेदार हो, कोरोना वायरस ने उसको बेनकाब कर दिया और साबित कर दिया कि वो बुज़दिल आला है। कोरोना वायरस ने साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ बुज़दिल आला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की गोलाबारी, कहा शहबाज शरीफ की पार्टी के रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया और वो खुद नहीं आए। जुल्फी बुखारी ने शहबाज शरीफ को मतलूब करार दे दिया, शनाख्ती अलामत ट्वीट कर दी। नाम शहबाज शरीफ, शनाख्ती अलामत, खुद को खादिम आला कहते हैं। कारोबार 23 जारी कंपनियों के साथ शोबाज इंडस्ट्रीज।
शोरों में कोई जमीन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, साबित करो मुराद अली शाह, मैं उसका चेयरमैन हूँ। अरबों रुपए की गंदम चोरी के पीछे कौन है? बच्चल रापोटो फ्रॉम 7 शरीफ, मुराद अली शाह का फ्रंट में। हलीम आदिल शेख ने कराची में सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा करके हाउसिंग स्कीमें बनाई। एंटी करप्शन ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। दौरान तफ्तीश सुपर हाईवे पर जाली हाउसिंग सोसाइटीज का नेटवर्क बेनकाब। हलीम आदिल शेख ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुमकिन है कोविड-19 कभी भी खत्म ना हो, WHO ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे सेहत के शोबा इमरजेंसी के डायरेक्टर का कहना है कि हो सकता है कि वायरस हमारी कम्युनिटी में एंडेमिक बन जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की भी दुनिया को वार्निंग। कोरोना के सबब जहनी बीमारियों का बहरान जन्म ले रहा है। हुकूमतें जहनी अमराज के इलाज पर तवज्जो दें। दुनिया में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3 लाख हो गई। 44,66,000 बीमार। सिर्फ अमेरिका में 85,000 मौत। 14.25 लाख कन्फर्म केस। बरतानिया में मजीद 428 हलाकतें। तादाद 33,600 से जायद हो गई। हमने एक रेजोल्यूशन तैयार की थी जी, चाइना का किरदार पाकिस्तान के मुतल्लिका मामलात में जितना मजबूती से रहा है जी, हमें मुतफ़िका तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया चीन। सेनेट में दोस्त मुल्क से इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान और चीन मिलकर मुश्तरका दुश्मन कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। कोरोना वायरस के बायस एक और सीरीज मुतासिर। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड मुलतवी हो गया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जुलाई में 2 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल थी। आउटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग। अमेरिका में रेस्टोरेंट ने टेबल पर डॉल्स रख दी। दूर बैठकर खाना एंजॉय करें और घर जाएं। जितने भी इदारे कोरोना के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, ARY न्यूज़ समेत सबको मेरा सलाम। पाक फौज पैरामेडिकल नर्सेस को हमारा सलाम। मेरी तरफ से तमाम आर्मी चीफ और डॉक्टरों को सलाम। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,915 रुपये 23 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 91 पैसे का हो गया। और रमज़ान के दूसरे अशरे का बारिश के साथ इख्तिताम। मुल्क भर में बरसात का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसात तो गर्मी का जोर टूट गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।